ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ये है जीएसटी से रिलेटेड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जीएसटी के जो बेसिक्स हैं उनको डिस्कस किया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो दोबारा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जीएसटी क्या है, 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसका पर्पस क्या था, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि इसका पर्पस एक ही था, वन नेशन वन टैक्स। नाउ कमिंग टू इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जीएसटी की जर्नल एंट्रीज कैसे हों, जो बहुत बेसिक एंट्रीज हैं, इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। उसके लिए जो एक बेस है, बेसिक है, उसको समझिएगा आप स्टूडेंट्स। ये है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए इसमें जो टर्म्स यूज होंगी, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, यानी वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, यानी इसका जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और इसको सीजीएसटी बोलते हैं। देखिए सेकंड है हमारा स्टेट जीएसटी, यानी जीएसटी टैक्स का वो पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और इसको हम लिखते हैं एसजीएसटी। यानी ये हमारे दो हो गए स्टूडेंट्स। देखिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहाँ एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है, ये जो टर्म्स यूज होती हैं ये होती हैं इंट्रा स्टेट सेल्स में। इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, को समझिए। सेम स्टेट में, जैसे अगर आप बात करें दिल्ली स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, यूपी स्टेट है, गुजरात स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल हम हरियाणा स्टेट की बात करते हैं। विद इन हरियाणा, यानी हरियाणा के अंदर ही जो सेल होती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या सेम डिस्ट्रिक्ट में जो सेल होगी उसे हम उस इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं। यानी सेम डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज में जो परचेज सेल हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट। और उस केस में यूज होता है वर्ड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ये कंसेप्ट समझ लो स्टूडेंट्स आप लोग कि मान लो ये आईजीएसटी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मान लो जीएसटी का रेट है 12%, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, सीजीएसटी यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 12% का हाफ हो गया एट द रेट ऑफ 6%, और जो एसजीएसटी है यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो जाएगा उसका हाफ 6%। इस बात को समझिएगा। अगर जीएसटी 12% है, इंट्रा स्टेट सेल्स में हाफ हाफ हो जाएगा 6%। अगर ये 18% है तो 9% हो जाएगा, और जिन गुड्स पे ये 28% है जो मैक्सिमम टैक्स है तो वो 14% हो जाएगा। यानी इंट्रा स्टेट सेल्स में हम वर्ड यूज करते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जितना जो टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है उसके पास जाना है। यानी वर्ड यूज होते हैं स्टूडेंट्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे हम बोलते हैं आईजीएसटी। देखिए ये इंटरस्टेट सेल्स में होता है। इंटरस्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट से यूपी या गुजरात से महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से दिल्ली, दिल्ली से महाराष्ट्र। जब एक दूसरी स्टेट में जो परचेज सेल होती है उस पर जो टैक्स अप्लाई होगा उस केस में ये सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई नहीं होता स्टूडेंट्स, वहां पर अप्लाई होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये बात रही हमारी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की। अब मैं आपको बहुत सिंपल एंट्रीज बताऊंगा स्टूडेंट्स। जब हम बात कर रहे हैं, देखिए ये एग्जांपल है, मैं इसके नीचे लिख के बताऊंगा आपको। ये है जीएसटी, देखिए इसके आगे सी लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, और एसजीएसटी हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। जब भी हम कोई पेमेंट्स करते हैं, जैसे हमने गुड्स परचेज किया तो एक पेमेंट है, वो हमारा एक्सपेंस है। उसके साथ जो हम जीएसटी पे करेंगे स्टूडेंट्स परचेज के साथ, याद रखिए मैं लिख भी देता हूं यहां पर और आप इसको समझिएगा। परचेजेज भी हमारा एक एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है,
जो भी हमारी एक्सपेंसेस और कॉस्ट जिन पर जीएसटी अप्लाई होता है, जब हम उनकी पेमेंट करते हैं उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट होगा स्टूडेंट्स, और इसके साथ जो वर्ड लग जाएगा वो होगा इनपुट। इसको ध्यान से समझें, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, हियर इट इज इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यानी हमने जैसे गुड्स परचेज किया तो हमारी एंट्री हो जाती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और मान लो हमने पेमेंट कर दी तुरंत कैश से, तो ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट। इसको समझिएगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता दूं, आपके माइंड में आ रहा होगा भाई परचेजेस तो हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हमने इसको तो डेबिट कर दिया, दैट इज ओके। ये इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्यों डेबिट किया, इसको समझना जरूरी है। देखिए, रटना नहीं, क्रैमिंग नहीं करनी। स्टूडेंट्स एक बात समझें, ये जो इनपुट है ये हमारी कॉस्ट नहीं है, याद रखें, ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एसेट है। अब आप कहोगे हमने तो पे कर दिया, ये एसेट कैसी हो गई? ये एसेट ऐसी हो गई स्टूडेंट्स, हमने पेमेंट तो जरूर कर दी लेकिन इसकी हम रिकवरी कर लेते हैं। रिकवरी याद रखिए, यानी ये जो इनपुट हैं ये दोनों, इनकी रिकवरी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं सेट ऑफ। रिकवरी कहां से होगी? देखिए, समझना बड़े ध्यान से बच्चों, जो हमने गुड्स परचेज किया है किस लिए किया? हम इसे सेल भी तो करेंगे। हम एक बिजनेसमैन की और एक ट्रेडर की बात कर रहे हैं बेटा। आप समझ लो, आप ट्रेडर हो, आप एक बिजनेसमैन हो। पहले आप गुड्स परचेज करते हो, फिर उसे सेल करते हो, या तो एज इट इज सेल करते हो, वो तो ट्रेडिंग होती है, या उसकी प्रोसेसिंग करके सेल करते हो, वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, पर आप उसे सेल जरूर करते हो। तो समझिए, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो इनपुट हो गया, तो ये हमारी एसेट है। और ये एसेट क्यों है मैं आपको बताऊंगा। जब आप इस गुड्स को सेल करोगे बच्चों, जब सेल करते हो तो आपकी इनकम हो रही है, और उस पर यहां आप जीएसटी दे रहे हो, वहां आप जीएसटी कलेक्ट करोगे, मिलेगा। तो परचेज करते टाइम जो आपने जीएसटी दिया, सेल करते टाइम जो आपको जीएसटी मिला, उसमें से आप इसकी रिकवरी कर लेते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एसेट। तो स्टूडेंट्स, ये तो था जब हम कोई पेमेंट करते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होता है क्योंकि ये एक एसेट है। एसेट यूं है, सिंपल वर्ड्स में दोबारा समझ लो, क्योंकि ये पैसा हमें वापस मिल जाना है, इसकी रिकवरी हो जानी है, इसको सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ कहां से करते हैं वो हम आपको सेकंड पार्ट में बताता हूं। देखिए, अभी ये तो एक्सपेंसेस था, लेकिन जीएसटी हमें कलेक्ट करना पड़ता है जब हम इन गुड्स को सेल करेंगे। यानी हम अब सेल ऑफ गुड्स की बात मैं आपको बता दूं, सेल्स ऑफ गुड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारी सेल्स क्रेडिट होती है टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमारी रेवेन्यू है, सेल्स क्रेडिट होती है। और इस सेल्स पर हम कस्टमर से टैक्स जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो हमारे लिए वर्ड क्या होता है उस केस में? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इसको समझिए स्टूडेंट्स, यानी जब हम पेमेंट करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ लग जाता है, प्रीफिक्स हो जाता है इनपुट, ये हमारी एसेट है। और जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं या कहीं हमारी इनकम होती है जिस पर हम सीजीएसटी चार्ज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उसके साथ वर्ड लगता है आउटपुट, प्रीफिक्स हो जाएगा आउटपुट। अब ये देखिए, और हमारा कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। तो अब ये समझिए क्या है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये मत समझना ये हमारी इनकम है, नो, इट इज ए लाइबिलिटी माय डियर। जैसे यहां ये एसेट थी, यहां पर ये दोनों क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। दिस इज लाइबिलिटी, क्योंकि हमें ये पैसा किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। कैसे? देखिए, जब हम गुड्स परचेज करेंगे जो हमने टैक्स पे किया, ठीक है, सेम गुड्स को हमने सेल कर दिया, उस पर हमें टैक्स मिला, तो जाहिर है वो टैक्स ज्यादा होगा क्योंकि हमने ज्यादा में सेल किया होगा। तो इस टैक्स में से हम सबसे पहले इस टैक्स को सेट ऑफ करते हैं,
इसकी रिकवरी करते हैं और बाकी जो अमाउंट बचता है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसको मैं आपको एक जनरल एंट्रीज के थ्रू समझाता हूं स्टूडेंट्स। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है यहां पर ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो जीएसटी है इसका कंसेप्ट रियलिटी में वास्तव में अप्लाई कैसे होता है। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फॉर ₹1 लाख, जीएसटी सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। हमने गुड्स परचेज किया, बुक्स ऑफ एक्स यानी आप एक्स मान लो अपने आप को, जनरल एंट्री क्या होगी देखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट ₹1 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6% इसका 6,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000, यानी 1 लाख का गुड्स था और 12% उस पर टैक्स लगा, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी, 6% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है एसजीएसटी। हमने कैश पे कर दिया टू कैश अकाउंट, या चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट। टोटल पेमेंट हो गई हमारी 1,12,000। अब यहां एक बात समझें स्टूडेंट्स, ये सारा हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमारा एक्सपेंसेस है सिर्फ 1 लाख, और ये जो 12,000 है स्टूडेंट्स 6 + 6 ये हमारी एसेट है। ये पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, पूरा लेक्चर ध्यान से देखें। देखिए ये गुड्स हमने परचेज किए थे स्टूडेंट्स 1 लाख के, अब ये 1 लाख में ही पड़े हैं हमें। ये मत समझना कि 1 लाख के गुड्स हमें 1,12,000 में पड़े हैं, नो, वो 12,000 अलग है। गुड्स की कॉस्ट 1 लाख ही रहेगी। मान लो ये 1 लाख के गुड्स हमने 1,20,000 में बेच दिए, यानी 20,000 गुड्स कितने के हैं, 1 लाख के। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। देखिए गुड्स की कॉस्ट 1 लाख प्लस हमने अपना प्रॉफिट का शेयर यानी अपना मार्जिन इसमें ऐड किया, कितना, 20,000, और हमने गुड्स कितने में सेल कर दिया, 1,20,000 में। इसको ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, गुड्स 1 लाख के ही हैं, 1,12,000 के नहीं हैं। हमने 1 लाख में 20,000 अपना मार्जिन लिया, 1,20,000 गुड्स हमने सेल कर दिया। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 प्लस एंट्री पूरी कर लेते हैं, हमें टैक्स भी तो मिला है, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स से हमारी इनकम हो गई देखिए स्टूडेंट्स 1,20,000, दिस इज 1,20,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। अब देखिए 1,20,000 का 6% ये हुआ 7,200 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी हुआ 7,02,000, यानी टोटल जीएसटी है 12%, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो ये एंट्री हो गई और हमें जो टोटल कैश मिला है वो हो गया देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 1,34,400। अब इसमें बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, हमारी जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो 1,20,000 है, और ये जो आउटपुट आया है 14,400 ये हमारी लाइबिलिटी है बच्चों। इसे ध्यान से समझें, दिस इज अवर लाइबिलिटी, लेकिन ये पूरी लाइबिलिटी नहीं है। कैसे समझना, अब देखिए स्टूडेंट्स इस बात को समझ लें, जो मैं रिकवरी की बात कर रहा था, सेट ऑफ की बात कर रहा था, वो कैसे, इनपुट सीजीएसटी 6,000 है, इनपुट एसजीएसटी ये 6,000 है। देखिए ये हमारी एसेट थी, और दूसरी तरफ देखो स्टूडेंट्स ये 7, आउटपुट कितना हुआ, आउटपुट सी
GST 7,200, आउटपुट SGST 7,200। देखिए अब मैं आपको सेट ऑफ करना बताऊंगा कि इनपुट को कैसे हम आउटपुट से रिकवर करते हैं अपना पैसा। यानी ये जो हमने 6,000 रुपए परचेज करने के टाइम दिए थे, उसको वो पैसा हमारा ही है, लेकिन वो बाद में आएगा। जैसे ही हम गुड्स सेल करते हैं तो कस्टमर से जो पैसा आएगा उसमें से हम उसको रिकवर कर लेते हैं। इसलिए ये हमारी कॉस्ट नहीं है, ये हमारी एसेट है। यानी परचेज के लिए टैक्स के रूप में परचेज के टाइम जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारा वापिस आ जाना है। कब? जब हम कस्टमर को सेल करेंगे, उस आउटपुट में से हम रिकवरी कर लेंगे। रिकवरी कैसे करेंगे उसकी जर्नल एंट्री देखिए स्टूडेंट्स। सेट ऑफ की एंट्री देखिए स्टूडेंट्स। देखिए ये इनपुट CGST है और ये आउटपुट CGST है। यानी इनपुट CGST हमारा 6,000 है, जबकि आउटपुट CGST 7,200 है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है स्टूडेंट्स। देखिए जब हम सेट ऑफ करेंगे यानी इनपुट को आउटपुट में से रिकवर करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, ये आउटपुट डेबिट हो जाएगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 7,200 टू इनपुट CGST अकाउंट 6,000। देखिए हमने अपने 6,000 जो परचेज के टाइम पे किए थे वो 7,200 में से पे कर दिए, और जो 1,200 रुपए बचे हैं ये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी थी। यानी एक बड़ी सिंपल सी बात समझ में आई होगी आपको स्टूडेंट्स। एक्सेस ऑफ आउटपुट CGST ओवर इनपुट CGST इज पेड टू द गवर्नमेंट। इसी तरह अब बात करते हैं, देखिए इसकी, ये है इनपुट SGST, ये है आउटपुट SGST। इनपुट SGST हमने पे किया था 6,000, कलेक्ट किया था 7,200। इसको भी ऐसे ही सेट ऑफ बोलते हैं और डबल F ऑफ। अब इसकी एंट्री देखो कैसे होगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 7,200। ये हमने कलेक्ट किया था और हमने पे कितना का रखा? 6,000। वो इसमें से सेट ऑफ कर लो, रिकवर कर लो टू इनपुट SGST अकाउंट 6,000, और जो बचे 1,200 रुपए हैं वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे टू बैंक अकाउंट 1,200। देखिए स्टूडेंट्स, दो एंट्रीज हो गई। इनपुट CGST को आउटपुट CGST के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, इनपुट SGST को आउटपुट SGST के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, और आउटपुट में से जो फालतू पैसा बचेगा, क्योंकि हमने वो कलेक्ट कर रखा है, यानी कलेक्ट किए हुए में से हमने अपना पूरा किया और बाकी गवर्नमेंट को दे दिया, कलेक्ट किए हुए में से अपना पूरा किया और बाकी हमने गवर्नमेंट को दे दिया। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनपुट CGST और SGST हमारी एसेट है, यानी दिस इज आवर एसेट, ये हमारी एसेट है बेटा, और कैसे जो आउटपुट CGST आउटपुट SGST है ये हमारी लायबिलिटी है। यानी एसेट को हम लायबिलिटी में से पूरा कर लेते हैं, दैट्स व्हाई इट्स आवर एसेट। और जो लायबिलिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा कलेक्ट किया हुआ अमाउंट है, जैसे ये 1,200 रुपए थे, इसे हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने 3 तरह के टैक्स बता दिए आपको। सिंपली ये भी बताया कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी होते हैं। फिर एक परचेज सेल की एंट्री ली है। इससे आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि GST से बिजनेसमैन की कॉस्ट नहीं बढ़ती, ये उसकी एसेट और लायबिलिटी होती हैं सिर्फ, उसकी कॉस्ट अलग होती है। जैसे 1 लाख का गुड्स 1,20,000 में सेल किया तो ये पूरा 20,000 बिजनेसमैन का मार्जिन है, और जो वो टैक्स लगा रहा है आउटपुट CGST, उस आउटपुट में से इनपुट को पूरा करके बाकी जो पैसा बचा है उसे हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, और इस पूरा करने को रिकवरी को बोलते हैं सेट ऑफ इनपुट CGST SGST अकाउंट अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST अकाउंट।
तो इसकी और एंट्रीज हम लोग अगले लेक्चर में पूरी करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। मुझे पूरी उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि गुड्स को जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, उसमें से कुछ रिटर्न भी हो जाता है, तब इनपुट आउटपुट का क्या करेंगे। फिर सेल्स होती है, उसमें से कुछ सेल्स रिटर्न हो जाता है, उनकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, इनको हम अगले लेक्चर्स में और बाकी की जो प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिलेटेड है हम डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।